नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। पाकिस्तान में इमरजेंसी है, पाकिस्तान में क्राइसिस है। जी हां, जब से पाकिस्तान ने ट्रेड हॉल्ट किया है फ्रॉम इंडिया, फार्मा सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगा है इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में दवाइयों की, वैक्सीन्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है। दरअसल पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है फॉर फुलफिलमेंट ऑफ फार्मेसी एंड एक्सेसरी प्रोडक्ट्स इंडिया से। इंडिया में बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है टू पाकिस्तान, जैसे वैक्सीन्स हो, कोई ड्रग हो, कोई अदर एपीआई हो, इन सब की सप्लाई पाकिस्तान में की जाती है फ्रॉम इंडिया। इवन जब 2019 का अटैक हुआ था, तब 2016 का अटैक हुआ था, तब भी एपीआई एंड ड्रग सप्लाईज को दूर रखा गया था फ्रॉम ट्रेड हॉल्ट, फ्रॉम ट्रेड एग्जम्पशंस। और तब पाकिस्तान की ड्रग इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा लॉबिंग की थी और गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया था कि वो ड्रग्स और एपीआई जैसे मटेरियल्स को इन सब ट्रेड हॉल्ट से दूर रखे और उनको लगातार सप्लाई होती रहे। अदरवाइज़ फिर पाकिस्तान को देखना पड़ेगा चाइना, यूरोप या टर्की की तरफ, जहाँ पर उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा ये सब अवेल कराना। पाकिस्तान की ड्रग अथॉरिटी जो है, गवर्नमेंट की ड्रग अथॉरिटी है, वो बहुत ज़्यादा इस कोशिश में लगी हुई है कि कैसे भी सप्लाई कराई जा सके एसेंशियल्स ड्रग्स की, एपीआईज़ की, फार्मेसीज़ की, ताकि वहाँ पर जल्दी से जल्दी सप्लाई हो सके। पाकिस्तान में अभी भी जो एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी रेबीज़ ड्रग है, एंटी स्नेक बाइट ड्रग्स है, इन सभी की बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है और बढ़ती कमी के कारण बहुत ज़्यादा पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान की समस्या बढ़ती जा रही है। कैसे इस समस्या को वो ओवरकम करेगा? आप सभी को याद होगा कि इसके बाद जब पहलगाम अटैक हुआ, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि सीरीज़ ऑफ स्टेप्स लगाएंगे ताकि हम पाकिस्तान को पेनलाइज कर सकें। ट्रेड पाकिस्तान ने खुद हॉल्ट की थी। इसमें डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, वीज़ा एग्जाम्पशंस पर रोक लगाना और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन विद पाकिस्तान को डाउनग्रेड करना, ये योजना भारत सरकार की थी। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी योजनाएं भारत सरकार इस बारे में सोच रही है और इसको एग्जीक्यूट करने वाली है। पाकिस्तान की योजना है कि यदि भारत से उसे ड्रग सप्लाई नहीं होती तो फिर वो यूरोप से या फिर चाइना, टर्की के थ्रू सप्लाई करेगा, लेकिन यहाँ से सप्लाई महंगी होगी और यहाँ से एपीआईज़, रॉ मटेरियल्स बहुत महंगे पड़ते हैं और टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। पाकिस्तान की लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इन सब को फुलफ़िल कर सके। उन्हें एपीआईज़ और रॉ मटेरियल्स इंडिया से मिलते थे, जहाँ से वो बनाकर पाकिस्तान में सप्लाई किया करते थे, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। और अगली समस्या ये है कि अगर वहाँ की ड्रग अथॉरिटी ने इसे अलाउ कर भी दिया तो फिर सारे रेगुलेशंस, ट्रायल्स और दूसरे परमिशंस के बाद महीनों बाद ये सप्लाई शुरू हो पाएगी। इसमें काफ़ी समय कंज्यूम होगा, तब यहाँ पर हेल्थ कंडीशंस और ज़्यादा ख़राब हो सकती है और जो पाकिस्तान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुरी तरीके से चरमरा जाएगा। ये तो हुई हेल्थ कंडीशंस की बात, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान का गला सूख रहा है। इंडियन नेवी अरेबियन सी में एक्टिव हो चुकी है। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस सूरत, आईएनएस चेन्नई, आईएनएस केसरी रेगुलरली यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं। आईएनएस सूरत से एंटी मिसाइल टेस्टिंग लगातार की जा रही है और ऐसी पोस्टरिंग दिखाई जा रही है जो कि एग्रेसिव इन नेचर है और जानबूझकर इसे ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया इसे दिखाया जा रहा है फ्रॉम साइड ऑफ नेवी, ताकि एक प्रकार से पाकिस्तान को चले कि हम कितने ज़्यादा तैयार हैं। एक सिग्नल भी है चाइना को कि चाइना इस मामले से दूर रहे, जहां वो अपने स्ट्रिंग ऑफ पल्स के थ्रू पाकिस्तान की सहायता से इंडिया को इंसर्किट करने की कोशिश करता है। यानी कि मैसेज इंडिया ने पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी दिया है। एक मैसेज गया है अपने एलाइज को भी, यानी कि यूएस को, जापान को, साउथ कोरिया को, इन देशों को ये मैसेज गया है कि हम रीजन में एक पावर बैलेंस करने में सक्षम हैं। तो उनके लिए भी एक मैसेजिंग है, अपने फोर्स के लिए भी और अपने फ्रेंड्स के लिए भी। भारत अपने लिए एक इंटरनेशनल सपोर्ट भी तैयार कर रहा है। 100 से भी ज़्यादा राष्ट्रों से भारत सरकार ने बात की है, ताकि यदि भारत कोई बड़ा स्टेप उठाता है अगेंस्ट पाकिस्तान तो उस पर कोई इंटरनेशनल प्रेशर माउंट ना किया जाए।
बीच में ईरान के विदेश मंत्री ने और सऊदी अरब ने पेशकश की थी कि वो पाकिस्तान और भारत के बीच समझौता कराने को तैयार हैं, लेकिन अभी ज़रूरत है कि हम कड़े स्टेप लें। कई बार हमने पाकिस्तान को मौके दिए, लेकिन हर बार पाकिस्तान वो मौका चूका है और कई बार उसने हमारे अगेंस्ट स्टेप्स लिए हैं। तो इस वक्त समय है कि हम स्टिफ एक्शंस लें अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, फिर चाहे वो इकोनॉमिक सैंक्शंस हो, जो पॉलिटिकल सैंक्शंस हो, स्ट्रेटेजिक सैंक्शंस हो या फिर डिप्लोमेटिक सैंक्शंस हो। साथ ही साथ एक न्यूज़ ये भी आ रही है कि BSF ने तैयारी शुरू कर दी है अपनी तरफ से। अपने पंजाब बॉर्डर में उसने फार्मर्स से कहा है कि वे 48 घंटे के अंदर अंदर अपने सारे फील्ड्स को क्लियर कर दे जो कि जीरो लाइन से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक आते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि BSF अब अपवर्ड पोस्टिंग दिखा सकता है। यहाँ पर 48 घंटे का समय किसानों को दिया गया है, क्योंकि अगर 48 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर हार्वेस्टिंग नहीं की गई या खेतों को साफ़ नहीं किया गया तो फिर किसानों को उनके खेतों का एक्सेस नहीं मिलेगा और BSF अपने अपवर्ड पोस्चर में आगे बढ़ जाएगी। यानी कि तरन तारन, अमृतसर, फाजिल्का, ये वो एरियाज़ हैं जो मोस्ट अफेक्टेड होंगे, जो कि पंजाब बॉर्डर में पड़ते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो कुल मिलाकर बहुत सारे स्टेप्स देखने को मिल रहे हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस के तौर पर देखें तो पाकिस्तान पेनलाइज फील कर रहा होगा, जहाँ पर उससे एसेंशियल मेडिसिन की कमी हो गई है। पानी के तौर पर देखें तो इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर निकलने के बाद पानी की कमी देखने को मिल रही है इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, जिससे घबरा कर बिलावल भुट्टो जरदारी ने धमकी भी दी थी कि यदि पानी नहीं मिला तो हम उनका खून बहाएंगे। यानी कि भारत के प्रति और एक्शंस लेने की धमकी दी थी बिलावल भुट्टो जरदारी ने। और एक प्रकार से इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा रहा है ऑन पाकिस्तान। बहुत से ऐसे काम हो गए हैं जिससे पाकिस्तान को काफ़ी पछताना होगा। बहुत से देश पाकिस्तान से छिटक रहे हैं और उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उसके बाद ऐसी न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान हाई कमीशन में जश्न मनाया गया। दे ऑर्डर्ड केक, उन्होंने केक भी ऑर्डर किया था। इससे ये पता चलता है कि इन सब चीज़ों को लेकर पाकिस्तान कितना इनसेंसिटिव है और डिप्लोमेटिक लेवल पर उसकी इनसेंसिटिवनेस देखकर पता चलता है कि वो पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व था। ये पूरी तरीके से ISI पाक आर्मी द्वारा स्पॉन्सर्ड टेरर एक्ट था, जिसमें द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF का रोल रहा है, जो कि लश्कर तैयबा का एक मुखौटा है इन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। इसलिए इफेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान, ताकि दोबारा वो ऐसी ज़रूरत न करें। और इस बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से बात नहीं बनेगी। इस बार शायद एक स्मॉल स्केल वॉर हो सकती है अगेंस्ट पाकिस्तान, और यदि ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। वैसे भी बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी अपनी तेज़ी पर है, वहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स अपनी भूमि को दोबारा रिगेन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हाल ही में एक न्यूज़ आई जहाँ पर 10 से ज़्यादा पाक आर्मी के पर्सन मारे गए थे। पाक आर्मी के जो पर्सनल हैं वो फौज छोड़ भी गए हैं, ऐसी भी न्यूज़ आ रही है। तो कुल मिलाकर इस समय कंडीसिव है टू हिट हार्डर टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, द रफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग, हार्बरिंग एंड सपोर्टिंग टेररिज्म एंड टेरर एलिमेंट्स। अब इस संबंध में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो डाल दूँगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाइए और इसका हिस्सा बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।